चलिए आप सभी इतना धैर्यपूर्वक इतना देर से सुने और हमारे विकास भैया भी बताएं कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सभी का एक मकसद है, अपने आंखों में वो माँ बाप का सपना लेकर के आए हुए हैं कि हम घर से हजारीबाग जा रहे हैं, तो घर से वो सपना को पूरा करने के लिए हजारीबाग में हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें, ये चीज़ें जानने का प्रयास हम लोग प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आकर के करते हैं। लेकिन आज हमारे भैया नहीं है, सुरेश भैया, हम सभी के भैया नहीं है क्योंकि उनको कुछ काम भी है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, एक चीज़ होता है कंटिन्यूटी। जानते हैं आप लोग कि एक एक बूंद यदि पानी किसी पत्थर पर पड़ता है तो वो पत्थर क्या है, कुछ दिनों के बाद टूट जाता है, कितना भी कठोर पत्थर रहेगा। लेकिन वो बूंद का यदि निरंतरता लगा रहता है तो वो बड़ा सा मजबूत सा पत्थर को भी तोड़ देता है। वो ये नहीं देखता है कि एक छोटा सा बूंद गिर रहा है, छोटा सा बूंद तो होता है, लेकिन जब वो लगातार गिरता है तो वो तोड़ भी देता है किसी भी चीज़ों को। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर आते हैं तो आप समझ करके चलिए कि आपके अंदर कितना भी नेगेटिविटी भरा हो, कितना भी गंदगियाँ भरा हो, आपके मस्तिष्क में हमेशा क्यों ना नकारात्मक विचार ही चलता हो, लेकिन आप अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे गोष्ठी के साथ, एक अच्छे कमेटी के साथ, एक अच्छे संगठन के साथ रहते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपका भी नेगेटिविटी उसी तरह से दूर होते हुए चला जाएगा। और थोड़ा थोड़ा यदि दूर होगा तो एक दिन आप देखिएगा कि आपके पास से नेगेटिविटी पूरा दूर हो गया। अब नेगेटिविटी दूर हो जाएगा तो बचेगा क्या? पॉजिटिविटी। तो वही चीज़ है, छोटा छोटा प्रयास से ही बड़ा सफलता देखने को मिलता है। उसी बूंद की भांति जो निरंतरता से गिरते रहता है तो बड़ा सा पत्थर को भी तोड़ देता है। और वही चीज़ हम और भी जानते हैं, कहते हैं कि एक एक बूंद करके हमारा घड़ा भरता है। किसी भी घड़ा को भरना हो, आप रात में एक काम करिए, नीचे नल के नीचे में एक बड़ा सा बाल्टी लगा दीजिए और उसका जो नल है उसको थोड़ा सा खोलिए, वहाँ से क्या हो, बस एक एक बूंद पानी गिरता हो और आप सुबह में आकर के देखेंगे तो वो बाल्टी पूरा लबालब भरा हुआ होगा और उससे बहुत सारा पानी बह भी गया होगा। होता है, आप ट्राई करिएगा। क्या हुआ, हमको तो दिख रहा था कि एक एक बूंद गिर रहा है बहुत लेट लेट से, लेकिन वहीं पे वो लगातार गिरते रहा, उसी के वजह से एक बड़ा सा कंटेनर भी भर गया और हम देखें कि उसका परिणाम कितना बड़ा आया। उसी प्रकार से साथियों, हमारा एक छोटा सा प्रयास ही होता है और छोटे छोटे प्रयासों के दम से हम बड़े मंजिल को भी पा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 4th फ्लोर का बिल्डिंग है, उस पर हमको चढ़ना होता है तो हम एक बार की 4th फ्लोर पर नहीं पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं, सीढ़ी लगा होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, एक एक सीढ़ी पैर रखते हैं, फिर अगला सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर अगला सीढ़ी पर, और इस प्रकार से देखते ही देखते हम पहले जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर के हम 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यदि सोचे कि 4th फ्लोर बहुत ऊंचा है, हम कैसे चढ़ पाएंगे, तो क्या होगा, हमको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ऊंचा है, हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन आपका हर एक कदम आपको उस 4th फ्लोर पर, उस टॉप पर लेकर के चले जाता है। उसी प्रकार से एक छोटा सा कहानी हम आपको कहेंगे। एक गुरुदेव होते हैं और गुरुदेव जब शिक्षा देते हैं सभी छात्रों को, अभी तो अब क्या हो गया, टीचर हो गए हैं ना, पहले होते थे गुरु। गुरु का अर्थ भी होता था, गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश, मतलब अंधकार से जिसको प्रकाश की ओर ले जाया जाता है उसी को हम गुरु कहते हैं। और गुरु का काम पहले होता था जो अंधकार में है, जो नेगेटिविटी में है, उसको प्रकाश की ओर लेकर के जाना, अच्छाई की लेकर के जाना। तो गुरुदेव सभी छात्रों को सीखने का काम करते थे, अच्छाई देने का काम करते थे, शिक्षा बांटने का काम करते थे। वहीं पे क्या होता है, 2 छात्रों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से दोनों के हाथों में एक एक लालटेन दे दिया जाता है। लालटेन तो सभी लोग, आप लोग देखे होंगे, देखे है ना, सभी लोग लालटेन से पहले पढ़े भी होंगे। अब तो आ गया कि भाई लाइट वगैरह बहुत VIP वगैरह LED आने लगा है ना, लेकिन पहले हम लोग लालटेन, उससे पहले एक ढिबरी भी होता था, डिब्बा जला करके मिट्टी तेल डालते थे, उसमें जलता था। लालटेन में क्या है, चारों साइड शीशा लग गया तो बुझने का संभावना कम रहता है। तो वो लालटेन दोनों के हाथों में थमा देता है और दोनों को कहता है कि तुम लोग को उस मंजिल की ओर जाना है। तो क्या होता है, दोनों छात्र दोनों अलग अलग मेंटेलिटी के हैं, दोनों का सोच अलग है, विचार अलग है। अब दोनों में से एक सोचता है कि गुरुदेव ये लालटेन तो धीरे धीरे जल रहा है, थोड़ा सा जल रहा है, और ये जो लालटेन जल रहा है इसे हमारा थोड़ा सा दूर ही प्रकाशित हो रहा है, इतना दूर ही हमको देखने को मिल रहा है, इससे आगे तो अंधेरा है, तो उस अंधेरे में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो गुरुदेव उसको कोई जवाब नहीं देता है। वहीं जो दूसरा छात्र था वो क्या किया कि गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम तो इस लालटेन को लेकर के मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे और मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। बोला कैसे पहुंचोगे, और वो बच्चा क्या बताया कि देखिए
ये लालटेन से हमको थोड़ा सा दूर दिख रहा है, और यदि हम वहां पे इस लालटेन को लेके जाएंगे फिर क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा और बढ़ जाएगा, फिर वहां से थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस प्रकार से जब लालटेन हमारे साथ होगा तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर वहां जाएंगे तो वहां से फिर लालटेन उसका जो प्रकाश है फिर आगे बढ़ जाएगा, और इस तरह से हम देखते ही देखते हमारा रास्ता भी क्लियर होते हुए चला जाएगा, और हम मंजिल की ओर भी बढ़ चलेंगे और पहुंच भी जाएंगे। और वहीं पे पहला जो था वो नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरा मंजिल पर पहुंच करके दिखा दिया उसी लालटेन, दोनों का लालटेन सेम था। अंतर यहाँ पे क्या हुआ, अंतर यहाँ हुआ सोचने की क्षमता। हम सोच क्या रहे हैं, सिचुएशन सभी के लिए इक्वल है, आपके पास भी वही लालटेन है, हमारे पास भी वही लालटेन है। अब सोचना ये है कि भाई हमको यहाँ से यहाँ लालटेन जला रहे हैं तो वो मंजिल भी यहीं से दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप चलते चले जाइए, मंजिल आपके करीब आते चला जाएगा, और वो जो प्रकाश है उससे आपके रास्ता प्रकाशित भी होते चला जाएगा। आप कहेंगे कि यहीं बैठे बैठे हम देख लेंगे आसमां, तो दिक्कत होने वाला है। लेकिन आपका प्रयास यदि एक एक स्टेप बढ़ता चला जाएगा तो क्या मंजिल आपको मुश्किल लगेगा क्या? तो गुरुदेव ने दोनों को एक ही शिक्षा दिया था, लेकिन बस आपको अपना भी माइंड का यूज करना है। ऐसा नहीं, आप देखते होंगे क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सेम सिलेबस बताया जाता है, कोई टॉप करते हैं, कोई पीछे से टॉप करते हैं। तो आगे से टॉप करने वाले वो होते हैं जो अपना भी कॉमन सेंस यूज करते हैं, और पीछे से जो टॉप करते हैं वो क्या है, वो बस जो बता दिया गया उसी को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं है। तो बस एक नई सोच के साथ हम कैसे आगे बढ़ें, ताकि उस भीड़ से, क्योंकि अभी भैया भी बताए, गौरी शंकर भी भैया बता रहे थे कि भैया हम जीडी का तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम आगे करें क्या। गार्जियन को बताएंगे और मान लो कि हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर कहने का अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो वो चीज़ें हैं कि हम भीड़ से अलग क्यों हो जाएं और कैसे हो जाएं, दोनों चीज़ देखना होगा। अलग होना है क्यों, क्योंकि भीड़ के साथ चलने के बाद जो आदमी का नहीं होता है, जानते हैं, भीड़ में सब चल रहे हैं, किसी को पता चलता है कौन क्या है नहीं है, लेकिन परिचय किसका होता है, जो भीड़ से अलग होते हैं, राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उसी का परिचय होता है। तो आप सभी को भी एक मेंटेलिटी लेकर के चलना होगा कि उस भीड़ से अलग कैसे बने। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि भीड़ से अलग होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, कोई बताइए सभी लोग, क्या क्या होना चाहिए ताकि हम भीड़ से अलग हो सके। सोचने की क्षमता, एक आया उधर से कि सोचने की क्षमता क्या हो, अलग हो, तो हम भीड़ से अलग हो सकते हैं। और कोई कुछ अलग भी करने की क्षमता, भीड़ से हम हट करके कुछ अलग कर रहे हैं तो वो चीजें हो सकता है। और कोई डेडिकेशन है ना, डेडिकेशन दूसरे के तुलना में अधिक हो, जैसे अर्जुन था, अर्जुन का डेडिकेशन अलग था सभी से, है ना, कंसंट्रेशन कह लीजिए, तो वो अलग था, तो उससे भी हो सकता है। और कोई, और क्या हो सकता है, रास्ता, रास्ता भी अलग हो सकता है कि हम अलग राह पर चलें। अभी दुनिया जिधर जा रही है उधर जाने दीजिए, हम क्या है एक अलग रास्ते पर चलते हैं, तो वैसे भी हो सकता है। और कोई, जरूरत और उसका उपाय, है ना, बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, क्या कहे थे बुद्ध, कि लोगों की क्या जरूरत है और उसके अनुसार से उसको उपाय यदि हम दे दें, क्योंकि अभी देखिए नीड क्या है, सभी का नीड को देखते हुए उसका जरूरी जो है उसको हम सॉल्व करने का काम करेंगे, तो नायक बनते हुए चले जाएंगे कि नहीं, कि भाई देखिए सभी का जरूरत जो है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और भगवान वास्तव में कोई होते नहीं है, भगवान बन जाते हैं यहीं पे। आप लोग देखे होंगे, कोई भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान कोई पैदा नहीं हुआ कि हम भगवान ही आए थे, भगवान लोग उनको मानने लगते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, कौन है बिरसा मुंडा, झारखंड की धरती में पैदा हुए थे, और किसके लिए लड़े थे, झारखंड की माटी के लिए लड़े थे, झारखंड के वासियों के लिए लड़े थे, अपना जो आदिवासी लोग थे उनके लिए लड़े थे। और आज बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। क्यों भाई, वो तो सिंपल सा आदमी था, पूरा सिंपल सा आदमी था। आप कहेंगे कि आपसे भी और हमसे भी, तो हमसे भी सिंपल, आपसे भी सिंपल था, लेकिन किया क्या, भगवान कैसे बन गया, अच्छा कर्म किया, लोगों के साथ रहा, अब लोग भगवान उसको बना दिया ना। अभी देखिए सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बिरसा भगवान को भगवान कहा जाता है। सिंपल सा आदमी था, भगवान बन गया। बस क्या परिवर्तन था उसमें, एक सोच जो लोगों में नहीं था और उसके पास था, कि हम क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, हम क्या करेंगे, बदल करके रहेंगे, हम क्या करेंगे, गुलामी में नहीं जिएंगे, हमारा क्या होगा, सोच अलग होगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। लोग लड़ा, नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा, साथ में चलने वाले सारे लोग।
कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा था? वही होता है ना टीम का गुण। टीम में क्या होता है, आप सिर्फ लीड करिए, आपके पीछे सारे लोग काम कर रहे हैं और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके कंधे पर होता है? जो लीड कर रहा होता है। बिरसा मुंडा लीड किए, भगवान बन गए। आज देखिए चौक चौराहा पर आपको मिलेगा उनका तस्वीर लगा होता है, मूर्ति लगा होता है, पूजा भी करते हैं। और बिरसा मुंडा आप देख लीजिए, उन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा डेट है वो? 15 नवंबर को, है ना? उसी के डेट पर। क्यों भाई? क्योंकि झारखंड के लिए उन्होंने जिया और मरा भी तो झारखंड के लिए ही मरा, इसीलिए उनको भगवान का भी दर्जा दिया गया। तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बस एक चीज़ कहेंगे कि यदि उस भीड़ से अलग आना है, उस रंगीन दुनिया से अलग आना है जो आपको दिख रहा है कि भाई बहुत ज़बरदस्त दिखता है, लेकिन वास्तव में वो ज़बरदस्त होता नहीं है, उससे यदि आपको कहते हैं कि क्या कहते हैं, दिखावे की दुनिया से अलग आना है, तो आपको कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ अलग सोचना होगा। आपको उन लोगों के साथ को छोड़ देना होगा जो लोग आपके साथ में रहते हैं और आप ही का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको भी लगता होगा कि भाई चलो हम भी थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा गाली गलौज भी होता है दोस्त वगैरह में, है ना? तो वैसा क्या है जो आपको नीचे गिराने का काम करता है, आपके साथ दूसरे का बुराई करता है, तो यकीन मानिए कि आपका भी बुराई वो दूसरे के साथ जरूर करता होगा। वैसे लोगों से यदि आप हट करके रहते हैं, दूर रहते हैं और आपका प्रयास हमेशा से एक परिवर्तन के लिए होता है, तो यकीन मानिए कि आप भी उस भीड़ से अलग बनेंगे। और मेरा भी प्रयास रहता है कि हमेशा से वैसे लोगों को लीड करने के लिए दिया जाए, नेतृत्व करने के लिए दिया जाए, जो क्या है वास्तव में खुद से चाहते कि हम भी कुछ करें। जो नहीं चाहेंगे उसको कोई जबरदस्ती करा सकता है? कोई चाह ही नहीं रहा है कि भाई हम मतलब पढ़ें, तो उसको जबरदस्ती कोई पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। इसीलिए यदि आप लोग में भी कोई चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, बोलने भी सीखें, जैसे आज कुछ नए लोगों को भी मिला मौका, तो इसी तरह से क्या है कि सभी लोग को मौका भी मिलेगा। बस क्या है, आपके अंदर से वो करने की क्षमता होनी चाहिए ना, सोच होना चाहिए कि हम भी करें। नहीं होगा तो जबरदस्ती आपको तो बोला नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जानिएगा कि यदि आप कुछ भी बन जाइए ज़िंदगी में, बोलने की कला आपके पास नहीं है, तो वही होगा टूटपुंजिया डॉक्टर। जानते हैं, घर तरफ कहता है टूटपुंजिया डॉक्टर है, टूटपुंजिया मास्टर है, कहता है ना, तो वही टाइप का टूटपुंजिया ही बन जाइएगा। डिग्री रहेगा फिर भी, लेकिन बस आपके पास बोलने की कला होगा। जो आप जान रहे हो उसको बढ़िया तरीके से बता दीजिए, यही हुआ ना। आप डॉक्टर भी बनिएगा तो क्या उसको बोलने की कला आता है ना अच्छा से। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वही अच्छा डॉक्टर है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वही अच्छा टीचर है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वही अच्छा वकील है, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वही एक लीडर है और अच्छा लीडर है। राहुल गांधी को लीडर कोई मानता है? उसको क्या मानता है? कॉमेडियन मानता है ना। क्यों भाई? उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना बेहतर नहीं है, कहाँ क्या बोल दिए पता ही नहीं चला। लेकिन वहीं पे आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है, लोग अभी मानते हैं, पूरा दुनिया में अच्छा लीडर मानते हैं। बस वही है कम्युनिकेशन। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ अच्छे चीज़ों को अपने अंदर शामिल करिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने अंदर धारण करिए। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगा, हो सकता है वो बोलने की एक्टिविटी हो सकता है पेंटिंग करने की एक्टिविटी हो सकता है गाने की एक्टिविटी हो सकता है लीडरशिप की एक्टिविटी हो सकता है और सारे बहुत सारे चीज़ें हैं, वो एक्टिविटी आपके पास है, तो आप क्या है भीड़ से अलग हो सकते हैं। गाने वाला देखिएगा अलग ही होता है, मंच पर उसको जगह मिलता है कि भाई गाने वाला सिंगर है, ये होता है ना, वो भीड़ में पीछे बैठता नहीं है। इसीलिए क्या है, अपने आदतों को और अपने जो है सोच को उसको डेवलप करते चले जाइए। एक दिन आप भी बेहतर बन करके निकलिएगा। तो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से आज इतना ही।